चलो बस छोड़ो अब मोबाइल को, पहले ही इतनी देर से आए हो, खाना शुरू करो। चलो शाबाश। वकास बेटा, फिर तुमने क्या सोचा? तुम क्यों मना कर रहे हो इस रिश्ते को? इतनी अच्छी लड़की है। मैं तो घर में अकेले रह रह के पागल हो जाऊंगी, और तुम खुद भी कब तक अकेले रहोगे इस तरह? मैंने आपसे कहा ना, आप एक मासी रख लें, काम भी हो जाएगा घर का और आपका दिल भी फैल जाएगा। काम वाली नहीं चाहिए, मुझे बहू चाहिए भाई। अम्मी अभी तो शादी नहीं करूंगा मैं, जब करनी होगी तो बता दूंगा ना। बेटा तुम क्यों शादी की बात को टाल देते हो? मसला क्या है बताओ ना मुझे, मुझसे बात तो करो। तुम्हें कोई लड़की पसंद है या तुम्हें बस मेरी पसंद पे एतराज है? बताओ, है कोई लड़की नजर में? देखो मैं उन माओं में से नहीं हूं जो अपने बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करती हैं। मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूं। तुम मुझे बताओ, मैं खुद रिश्ता लेकर उस घर में जाऊंगी। मैं एक लड़की है। कौन है? कहाँ रहती है? हमें अभी तक वो खुद राजी नहीं हुई, पहले उसे तो राजी करने दें, फिर सब बता दूंगा। अरे क्यों भाई, क्यों राजी नहीं है वो? क्या कमी है मेरे बेटे में? लाखों में एक है। मुझे लेकर चलो उसके पास, मैं खुद बात करती हूँ। अरे रुक तो जाएं, पहले उसे तो राजी करने दें, फिर बताऊंगा ना आपको। मना लो फिर अब, मतलब खाना तो खाओ। मुझे येलो चाहिए। पप्पू, आपको पता है आज अलिशबा ने ना अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था और टीचर ने उसको पनिश किया। अच्छा, क्यों नहीं उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? फ्रेंड है ना आपकी, आप हेल्प करवा दिया करो। उसे कुछ ना समझ आए तो आप बता दिया करो उसे। पप्पू, पहले तो उसकी मम्मा होमवर्क करवा देती थी, लेकिन उसके नानों को होमवर्क करवाना नहीं आता। नानों को होमवर्क करवाना नहीं आता? क्यों? अलिशबा की मामा कहाँ है? वो तो शादी करके चली गई, अलिशबा को अपनी नानी के पास छोड़कर। ओह, ये तो एक्चुअली उसके साथ बहुत बुरा हुआ। यहाँ पे लिखो। आपको पता है अलिशबा कितनी सैड रहती है स्कूल में? ना कुछ होमवर्क करती है, ना किसी से बात करती है, बस पूरा दिन रोती रहती है और अपनी मम्मा को याद करती रहती है। बहुत छोटे बच्चों के जब मामा बाबा चले जाए ना, तो वो उनको ऐसे ही मिस करते हैं। आप भी तो मामा को मिस करती हो ना? अलिशबा की मम्मा ने शादी क्यों कर ली और उसको अपनी नानी के पास क्यों छोड़ के चली गई? पप्पू, क्या आप भी हम ऐसे ही छोड़ के चली जाएंगे जब आपकी शादी होगी? लेकिन हमारी तो कोई नानो ही नहीं है ना, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? कहीं नहीं जा रही पुप्पू, चलो होमवर्क करो। अच्छा, आपने यहाँ पे पिंक वाला कलर करना है, यहाँ पे करो। तो बेटा तुमने मुझसे क्या मांगा था? वाओ वकास अंकल, कितनी प्यारी डॉल है। इसके बाल कितने प्यारे हैं। वाओ, अच्छी है ना? बहुत अच्छी लगी। थैंक यू वकास अंकल। अरे किस बात का थैंक यू, जब तुम लोगों से वादा किया था तो पूरा तो करना ही था। और हाँ, तुम्हारे लिए ये तुम्हारी कैटी। थैंक यू सो मच वकास अंकल, मुझे कब से चाहिए था और फूफो ने तो कहा था मुझे बर्थडे पे गिफ्ट करेंगे, बट आप मुझे अभी गिफ्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले।
बैठे ना, मैं ये बस किचन में रख कर आई। अरे हाँ, ये तुम लोगों के लिए कुछ अपनी तरफ से लेकर आया हूँ, शायद तुम लोगों को पसंद आए। ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, और ये आपके लिए। कहाँ गायब थी? बस ऑफिस से आई थी थकी हुई, लेकिन खाना भी खुद बनाना पड़ता है। बाजार तक गई थी सब्जी लेने। इसलिए तो कहता हूँ मुझसे शादी कर लो, ये सारे काम बाद में मैं ही करूँगा। कितने प्यारे टॉयज हैं। थैंक यू बोला। थैंक यू। चलो खेलो इनके साथ। अब चाय चाय बना के अरे नहीं, तुम थकी हुई बैठो, मैं बना के लाता हूँ। अरे नहीं, बैठ जाइए। ठीक है, मैं बना लूंगी। आपसे एक बात कहूँ, आप जब भी आते हैं बच्चों के लिए इतने सारे गिफ्ट्स ले आते हैं, प्लीज मत लाया करें कि आदतें बिगड़ जाएंगी। अरे कोई तो हक रहना तुम्हें। वैसे तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। कदर करती हूँ मैं आपके इस फैसले की, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पे। और आप जानते हैं मैं आपसे शादी। देखो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ बच्चों को तुम अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हो, लेकिन मुझ पे भरोसा करके देखो, मैं जिम्मेदारी संभाल लूंगा। अरे 5 साल से हम एक साथ ही काम कर रहे हैं, और तुमसे मोहब्बत मुझे तभी हो गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मुझ पे भरोसा करो। मेरी जिम्मेदारी है, आप क्यों खुद पे बोझ लें। भरोसा करो मुझ पे, ये मेरे लिए वैसे भी बोझ नहीं। क्या बात है अम्मी, आपको खुशी नहीं हुई? ये सरिश वही लड़की है ना जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, एक बार तुमने मिलवाया भी था। हाँ अम्मी, वही लड़की है। याद है आपने बहुत तारीफें की थी उसकी, बहुत पसंद आई थी आपको। हाँ नहीं, अच्छी लड़की है, बड़ी प्यारी भी है, लेकिन बात क्या अम्मी, आप खामोश क्यों हैं? तुमने कहा था कि उसके भाई और भाभी की डेथ हो गई है और उनकी बच्चियां वही पाल रही है। हाँ, तो बेटा फिर वो शादी के बाद वो बच्चियां कहाँ रहेंगी? कहाँ रहेंगे? यहीं रहेंगे अम्मी, हमारे साथ। कैसी बातें कर रहे हो वकास? किसी के बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं है। कैसे पालोगे 2 बच्चे? मेरे ख्याल में तुम्हें अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। इतनी मुश्किल से मनाया मैंने सरिश को, मोहब्बत करता हूं मैं उससे। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो मैं भी किसी और से शादी नहीं करूंगा, चाहे आपको कितनी भी शिकायत हो मुझसे। अच्छा बात सुनो। अच्छा भाई, ये बताओ कब जाना है उनके यहाँ? आप कहें तो आज ही चलें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। आज मेरी मोहब्बत मेरे सामने मेरी दुल्हन बनी बैठी। मुझे भी सब कुछ एक ख्वाब से लग रहा है, एक हसीन ख्वाब। साथ ही में एक डर भी है, कहीं ये ख्वाब टूट ना जाए। ऐसा कभी नहीं होता। इतनी मुश्किलों से पाया मैंने तुम्हें, इतनी आसानी से ख्वाब टूटने नहीं दूंगा। मुंह दिखाई का गिफ्ट कहाँ है? वो? अरे वो मैं बाहर भूल गया। बता कर ये रहा। हाथ आगे करो। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। भला ऐसा हो सकता है मेरी पसंद खूबसूरत ना हो? तुम लोग सोए नहीं अभी तक? पप्पू, हमें आपके बगैर नींद नहीं आ रही थी ना। वाह पप्पू, इतनी प्यारी चूड़ी और इतने प्यारे कपड़े। वाह, जस्ट लाइक पप्पू। आपको जो पता है, मुझे आपकी स्टोरीज के बगैर नींद नहीं आती। तुम दोनों यहाँ आओ, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो आओ आओ, चलो मेरे साथ। नहीं, हम पप्पू के साथ ही सोएंगे, हम आपके साथ नहीं सोएंगे, क्योंकि हमें पप्पू के साथ ही नींद आती है। और पप्पू मुझे स्टोरी सुनाएंगी। मैं भी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, बल्कि एक नहीं 1 2 3 स्टोरी सुनाऊंगी। चलो चलो आओ। नहीं एंजल, दादू बड़ी है ना, उनकी बात मानते हैं, वो आपको अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगी। आप जाओ। चलो आओ शाबाश। पुप्पो की स्टोरीज तो पुरानी हो गई ना, मुझे तो न्यू स्टोरीज आती हैं। सॉरी, आपको पता है बच्चों को आदत है मेरे साथ सोने की। कोई बात। थैंक यू। खैर, अपना मूड खराब मत करो। क्या हो रहा है यहाँ? अरे इतनी बदतमीजी, इतना गंद। कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या सोचेगा, किस कदर बदतमीज लोग हैं। क्या हो रहा था यहाँ? खेल रहे थे हम लोग तो। हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर ये वो खेलने की जगह? अरे हद हो गई है। जिस दिन से तुम लोग इस घर में आए हो ना, घर मुझे घर ही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे किसी पागल खाने में रह रहे हैं। उठाओ ये सब चीजें, उठाओ, चलो सफाई करो और डस्टबिन में डालो। जल्दी 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 उठाओ। अरे हद हो गई। इतनी तमीज नहीं है कि रैपर जो है उनको डस्टबिन में फेंकते हैं। तोबा, किसी ने तमीज ही नहीं सिखाई इन्हें। हद होती है। और मेरी बात सुनो, ये जो कमरा है ना, इस कमरे में एक काला जिन रहता है। अगर बच्चे शरारत करें ना यहाँ पे, वो निकल के उनको खा जाता है। वो देखो देखो देखो, वो देखो पर्दे के पीछे, वो हिल रहा है ना पर्दा, नजर आ रहा है तुम लोगों को? उसकी लाल लाल आंखें, उसके लंबे लंबे दांत हैं। और अगर कोई बच्चा यहाँ शरारत करे ना इस जगह पे, तो वो आके उसको खा जाता है। अरे ओफो, क्या अल्लाह, बच्चों का क्या करूं? कौन करेगा ये सारी सफाई?
जा रही हूँ। अभी मैंने देखा था पप्पा ने चॉकलेट ये फ्रिज में रखी थी। अच्छा मैं देखती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है इस वक्त? तुम लोग क्या कर रहे हो बावर्ची खाने में? वो दादी, असल में हमें बहुत भूख लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कुछ खा लें। ये कुछ खाने का वक्त है? सोने का टाइम है इस वक्त। पेट भर के खाया था तुम लोगों ने डिनर पे। चलो जाओ जाओ यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं खाना। चलो जाओ जाओ। और सुनो, तुम्हें पता है कि रात को अगर बेवक्त बावर्ची खाने में कोई आए तो बावर्ची खाने में एक काला भूत रहता है। काला भूत? हाँ, काला भूत। और अगर कोई उसको तंग करे ना तो वो उसको निकल के हाउ करके खा जाता है। और अगर इस वक्त फ्रिज खोलो तो उसमें से तो काली चुड़ैली निकल आएगी। मत आना रात के वक्त, समझ आई? चलो जाओ, जाके सो जाओ। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जाओ। कुछ नहीं छोड़ती हैं लड़कियां फ्रिज में। शुक्र है आपको ऑफिस से 2 दिन का ऑफ तो मिला। चलें, आराम करने का मौका ही मिल जाएगा। वकास, ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब घर में भी आके ऑफिस का काम करना है तो क्या फायदा इन 2 दिन की छुट्टियों का? इन 2 दिनों में आप ऑफिस का कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ मुझसे बातें करेंगे और मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा, तो तुम्हें भी ख्याल आ गया मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का? ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ कि आप हर वक्त मेरे साथ ढेर सारी बातें करें, हम घूमें फिरें। एक आइडिया है, हम क्यों ना 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी चले जाएं? इस्लामाबाद चलते हैं। मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, उसका फार्म हाउस भी है, मौसम भी अच्छा है। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, मैं बच्चों के स्कूल में एप्लीकेशन दे देती हूँ, 2 दिन का तो ऑफ है, मिल जाएगा। बच्चे नहीं जाएंगे, सिर्फ हम जाएंगे। लेकिन वकास, 2 दिन में बच्चे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। अकेले कहाँ रहते हम? अम्मी होती है ना उनके पास। लगता है तुम्हें मेरी माँ पर भरोसा नहीं है। जब तुम ऑफिस जाती हो तब भी तो वही होती है ना बच्चों के पास। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफिस तो मैं चंद घंटों के लिए जाती हूँ ना, और फिर वापस घर आ जाती हूँ। इस्लामाबाद 2 दिन, बच्चे अकेले। अरे तो क्या हुआ, अकेले में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? हनीमून पे भी नहीं गए? देखो, अगर तुम मुझे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? ठीक है, रहने दो, नहीं जाते हो। अरे नहीं नहीं, अच्छा ऐसे नाराज मत हो, हम चलेंगे इस्लामाबाद, ठीक है? लेकिन सिर्फ हम तो। हम दो चले, वो गुस्सा छोड़ दें। आप लोगों ने दादी को प्लीज बिल्कुल तंग नहीं करना, छोटी बहन का ख्याल रखना और आपस में नहीं लड़ना, प्लीज। अरे मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। और आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगी। कुछ और चाहिए वो भी ले आऊंगी। एंजल बेटा, आप ऐसे करोगी तो वो कैसे चुप करेगी? अच्छा, आई प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस कि मैं आप दोनों को डेली फोन किया करूंगी, ठीक है? हम फोन पे बात किया करेंगे ना। अरे क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूँ ना यहाँ, इनका ख्याल रखूंगी बहुत अच्छे से। जानती हूँ अम्मी, आप ही की वजह से तो इन दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। यही तो दिन है तुम्हारे घूमने फिरने के। जब से शादी हुई है कहीं नहीं निकले तुम लोग। फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर कहाँ निकला जाएगा? सरश, चलें? जी चले, बस ना, चलो पप्पू को प्यारी से स्माइल दो, स्माइल दो। चलो प्लीज अपना ख्याल रखना, ठीक है? चले।
खुदा हाफिज। पापा प्लीज मत जाओ। अच्छा पप्पू की प्यारी एंजल हो ना आप, प्लीज छोटी बहन का ख्याल ये रखोगे। इतना रोना धोना मचाया ना अगर इन्होंने तो कहीं सैरिश जाने से इनकार ही ना करते। मेरे लिए तो मुसीबत ही बन गए लोग। सैरिश चलो बेटा देर हो रही है, लो और तुम लोग इधर आओ मेरे पास। चलो बस जाने दो अभी को, इधर आओ, इधर 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 इधर। हम बड़े मजे मजे करके खेलेंगे, फिक्र नहीं कर। अच्छा दाव I will miss you too. प्लीज ख्याल रखिएगा। चलो भाई बस अब रोना रोना बंद। चलो चलो इधर आओ मेरे साथ। चलो 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 चलो। सत्यानाश जाए तुम लोगों का, मेरा गमला गिरा दिया तुमने। अभी मैंने इतनी मेहनत से इसको पेंट किया था। वो गलती से गिर गया। तुम लोगों का तो हर काम ही गलती से होता है। इतने शैतान बच्चे तो मैंने आज तक नहीं देखे। जिस दिन से इस घर में आए हो ना, मेरे तो नाक में दम कर रखा है। 1 मिनट सुकून का सांस नहीं लेने देते। यहाँ कर क्या रहे थे तुम लोग? वो तो हम खेल रहे थे। क्यों यहाँ क्यों खेल रहे थे? आपने तो बोला था कि ड्राइंग रूम में काला जिन रहता है। यहाँ भी तो इतने बड़े बड़े कीड़े और सांप हैं। और पता है तुम्हें, वो जो दरख्त है ना, उसके पीछे इतना लंबा काला सांप रहता है। ज़ू वाला ब्लैक स्नेक। और अगर वो किसी को काट ले तो सारे जिस्म में जहर फैल जाता है और इंसान मर जाता है। मरना है क्या तुम लोगों ने? नहीं मुझे नहीं मरना। नहीं मरना ना, तो फिर यहाँ मत खेलना आइंदा, समझ आइए? हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है सैरिश? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं? मेरी बात करवा दें। हाँ हाँ हाँ, ये लो बात करो, बात करो पुप्पू से। पुप्पू तुम दोनों कैसे हो? हम लोग बिल्कुल ठीक है। दादी को तंग तो नहीं किया ज्यादा? नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों को पता है, मैंने तुम दोनों के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लिए हैं। पुप्पू प्लीज आप जल्दी से घर आ जाएं। मैं जल्दी आ जाऊंगी। क्या कर रहे थे? आपको पता है अभी जो हम बैकयार्ड में खेल रहे थे ना, तो अब 1 मिनट, जाओ यहाँ से, तुझसे सब निकल आएगा लंबा वाला। जाओ। हाँ 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 सैरिश, मैंने कहा कि 2 दिन हो गए मेरी वकास से बात नहीं हुई, मेरी बात करवा दो उससे। कहाँ है, क्या कर रहा है? अम्मी वकास बाहर तक गए हैं, जैसे ही आते हैं मैं आपकी बात करवा दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम लोग खूब घूमे फिरे? हाँ, तस्वीरें खींची तुम लोगों ने? मुझे जरूर भेजना। तो समय को दसना है कि नहीं? दादू क्या बात है? कसम ले लिया वहाँ से। बहुत भूख लग रही है। हाँ इतना ठूस के खाना खाया था दोपहर को, फिर से भूख लग गई? वो तो बहुत देर पहले खाया था और बहुत थोड़ा सा भी खाया था। प्लीज खाना बना दें। अच्छा, मैं तो तुम्हारी अम्मी अब्बा की नौकरानी हूँ ना, जो तुम्हारी खिदमतें करती हूँ। और तुम्हारी पुप्पो भी इसीलिए तो छोड़ के गई हैं तुम्हें यहाँ पे। कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, अब डिनर का इंतजार करो, अभी टाइम नहीं हुआ। दादी प्लीज आप कुछ बना रहे हैं। चुप हो जाओ। मेरी भी अजीब किस्मत है, बेटे की शादी के अगले दिन से ही इतने बड़े बच्चों की दादी बन गई। मेरा मुंह क्या देख रही हो? मैंने कहा ना खाना नहीं मिलेगा, चलो जाओ। सारा दिन काम कर करके अभी 2 मिनट सांस लेने के लिए बैठी हूँ, आ गई मेरा दिमाग खराब करने। जाओ जाओ।
एक दो दिन आप रुक जाइए। हेलो। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अरे बेटा बस जिंदा हूँ, जी रही हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ है? इन बच्चियों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है, और फिर शरारतें अलग। तो पागल होने वाली हूँ भाई। अच्छा सुनो, वो नसीम के घर ढोलकी है, सुबह से 4 बार फोन कर चुकी है। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, लेकिन अब क्या करूँ, इनको छोड़ के तो नहीं जा सकती हैं। अरे तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? चले जाए ना, कौन मना कर रहा है आपको? चली जाऊँ तो बच्चों का क्या करूँगी? तो मेरे ही आसरे पे छोड़ के गई है तुम्हारी बीवी। अम्मी आप एक काम करें, आप चली जाएं, उन्हें लॉक करके चली जाएं। ऐसे भी एक ही रात की बात है, आ जाएंगे आपका। अच्छा, सैरिश कुछ नहीं कहेगी? अरे उससे कुछ पता नहीं चलेगा, आप इस बात की फिक्र ना करें। और मिनट तो वो बच्चों को फोन करती है। अरे वो मुझ पे छोड़ दें आप, मैंने आपको कहा ना कि सैरिश को कुछ पता नहीं चलेगा। आप एक काम करें, बस घर का बाहर से दरवाज़ा लॉक करें और चले जाएं, और बच्चों को भी बोल दीजिए। बड़े हैं, समझ जाएंगे इस बात को। हाँ वैसे हैं तो समझदार, थोड़ी देर की तो बात है। अच्छा ठीक है, फिर सैरिश को पता ना लगने देना। ठीक है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम क्या कर रही थी? ऐसे ही सोचा बच्चों से बात कर लो। तो सुबह ही तो बात की थी तुमने बच्चों से। हाँ तो एक बार और करने से क्या हो जाएगा? मैंने तुम्हारा फोन ऑफ कर दिया और अपना भी, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन वकास, जब से हम यहाँ पर आए तुम सिर्फ बच्चों के बारे में ही सोचती हो। मुझे ऐसा लगता है कि हम साथ रह के भी साथ नहीं हैं। ऐसा नहीं है, आप ही के साथ होते हैं। अच्छा, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो बस यही लगता है कि तुम्हें हर वक्त बच्चों की फिक्र रहती है। तो जनाब, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब भी ऐसे ही जेलस हुआ करेंगे? अरे नहीं यार, मैं जेलस नहीं हो रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब हमारी औलाद होगी तो उन्हें उनके साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। अच्छा मूड खराब मत करो, चाय पियोगी? अच्छा बच्चों, मैं जा रही हूँ। आराम से अपना काम करना, कोई शरारत ना करना, दरवाज़ा बंद कर लेना, और कोई भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, ठीक है ना? अपना होमवर्क ख़त्म करके किचन में खाना रखा है वो खा लेना, और फिर आराम से सो जाना, मुझे देर हो जाएगी, ठीक है? ठीक है दादी। दादी मुझे भी अपने साथ ले जाएं। अरे नहीं भाई, क्यों मेरा मजाक बनवाना है? औरतें तो पहले ही कहती हैं ये कैसी बहू है जो 2 बच्चों के साथ आई है। चलो आओ, दरवाज़ा बंद कर लो और किसी के लिए नहीं खोलना, ठीक है? चलो बताओ ये क्या कर? जल्दी करो, कब से कर रही हूँ होमवर्क। जल्दी, अब दूसरा भी होमवर्क करना है। मुझे भूख लग रही है।
भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। ऐसा करते हैं, जब दादी ने खाना रखा था ना फ्रिज में, वो खा लेते हैं। चलते हैं। क्या हुआ ईमान? अभी आपको याद है ना, किचन में तो भूत है और काली चुड़ैल है और वो हमें खा जाएंगे। हाँ, मुझे भी याद आया कि किचन में तो काली चुड़ैल है और रात को वो भटकती रहती है। अभी किसी का शैडो। अभी डर लग रहा है। अभी सही कह रही हूँ। अरे कहाँ चली गई दोनों? लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए ही गई थी मैं, घर में तो कहीं नहीं है। या अल्लाह, तुम बहुत मारे किधर चले गए? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बच्चे कहाँ हैं? ईमान, एंजल, देखो पप्पू आई कितने सारे गिफ्ट्स लेके। अब बच्चे घर पे नहीं है। हमें बच्चे कहाँ गए? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? अम्मी, बच्चे कहाँ हैं? घर पे नहीं है। घर पर नहीं तो कहाँ है? अम्मी, बच्चे कहाँ हैं? मैं ना रात गई थी, फिर सुबह जब वापस आई तो बच्चे घर पे नहीं थे और ये दरवाजा भी खुला हुआ था। पता नहीं कहाँ चले गए। आपको पता नहीं आप क्या कह रही हैं? अरे मैं बच्चे आपके भरोसे छोड़कर गई थी, आप रात भर उन्हें अकेला घर में ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? सर्श, तुम परेशान मत, मैं ढूंढ कर आता हूँ बच्चों, यहीं कहीं होंगे बाहर। परेशान ना हो। अरे तुम्हारी माँ बच्चों को पूरी रात घर में अकेला छोड़ के चली गई, वो कहाँ है कहाँ नहीं, रात भर तेज आ गई। परेशान ना हो, आप कैसे कर सकती हैं इसे? कहाँ होंगे वो पूरी रात, पूरा दिन किसी को कुछ पता नहीं है। खुदाया, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी जो इनके भरोसे मेरे बच्चे छोड़ दिए। तो क्या परेशान हो? चले चले, बच्चे ढूंढते कहाँ है बच्चे? हेलो, जी जी सरिश बात कर रही हूँ। आप कौन? जी, ईमान मेरी भतीजी है। क्यों हॉस्पिटल क्यों? आज कैसी है वो? ठीक तो है ना? दुनिया में नहीं है। सरिश, 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 मेरी बच्ची, पानी लेकर आओ। सरिश, या अल्लाह, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। सर्श, सर्श, गलती हो गई, माफ कर दो, रुक जाओ। गलती? गलती कहते हो उसे? तो
अरे गुनाह किया है तुमने, झूठ बोला है तुमने, तुम्हारी माँ ने मुझसे। क्या कहा था शादी से पहले? हाँ, क्या वो बड़े बड़े वादे किए थे मुझसे कि बच्चों की जिम्मेदारी उठा लोगे? वो जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे बोझ बन गई थी, सो तुमने सर से उतार फेंका। अब हो गई ना गलती, क्या करें? अम्मी को भी नहीं पता था वो इस तरह से घर से बाहर निकल। वजह भी तुम्हारी माँ है बस। कि जो सब कुछ हुआ है ना, इसकी वजह तुम्हारी अपनी माँ थी। पहले दिन से वो बच्चों के दिल में खौफ बिठाती रही, उन्हें डराती रही, उनका जीना अजाब करती है। सब बता चुकी है एंजल मुझे। मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि रोजे हशर में अपने भाई और भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगी। वादा किया था मैंने उनसे, वादा किया था कि मैं उनकी औलाद का ख्याल रखूंगी। मैं नहीं ख्याल रख सकती। तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने इतना बड़ा नुकसान कर लिया। सिस्कियां याद आती हैं मुझे उस छोटी बच्ची की। वो रो रही थी, मुझे रोक रही थी, कह रही थी कि वो मर जाए। मैं नहीं समझ सकी, मैं नहीं समझ सकी। सरिश में बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे भी एहसास होता है। प्लीज अगर तुम मुझे एक बस! तुम्हारी शर्मिंदगी से वो बच्ची लौट कर नहीं आएगी। एक बार गलती कर चुकी, तुम भी यकीन करने की दोबारा नहीं कर सकती। एक को खो चुकी हूँ, दूसरी को नहीं खो सकती। हिम्मत नहीं है मुझमें। अम्मी, अम्मी। हाँ हाय, क्या हुआ? अम्मी, हाँ, अब जल्दी से सामान पैक करें, मैं भी करता हूँ, बस हमें निकलना है। सामान पैक करें? क्या कह रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? अम्मी, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया, मुझे लगता है वो बंदा मर गया। या अल्लाह, क्या कह रहे हो तुम? पता नहीं वो कैसे मेरी गाड़ी के आगे आ गया। कुछ लोग वहां खड़े थे, उन्होंने मेरी वीडियो बना दी। वो बहुत जल्दी वीडियो वायरल कर देंगे। अम्मी, किसी भी वक्त मुझे पुलिस आके पकड़ सकती है। प्लीज हमें जाना हो गया, चलें। क्या सामान पैक करें, कहाँ जाएंगे? अम्मी, वो मेरा पीछा करते हुए गेट तक आ गए, मुझे लग रहा है। वकास, तुम बाहर मत जाओ, तुम इधर खिड़की से चले जाओ, दीवार फलांग के भाग जाओ यहाँ से। नहीं अम्मी, नहीं, वो किसी भी हाल में मुझे पकड़ नहीं। इसका बस यही हल है, मुझे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं चाहता हूँ। वकास, या अल्लाह, वकास, कहाँ हो मेरे बच्चे? वकास, हाँ वकास, हाँ हाँ हाँ
भूत रहता है। काला भूत? हाँ, काला भूत। अगर कोई उसको तंग करे ना तो वो उसको निकल के हाउ करके खा जाता है। जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर कैसे तू मांग तो